तो सत्य स्वरूप भगवान कैसा है भाई? आपने सत्य स्वरूप तो कह दिया, सत्य स्वरूप का कोई लक्षण तो होगा, उसका स्वरूप कैसा है, वो करता क्या है, उसका स्वभाव क्या है, कुछ तो पता चले। कोई कहेगे कि फलाने को बुला के लाओ, किसको? सत्य को बुला के लाओ, सत्य को बुला के लाओ। चलो व्यक्ति का तो नाम तो किसी का सत्य भी हो सकता है, सत्या कह के बुलाते हैं सत्या, लेकिन भगवान की ओर जो संकेत किया गया, कृष्ण राम शिव दुर्गा आदि किसी भी नाम से संबोधन नहीं किया गया। भगवान का जो मूल रूप है उस मूल रूप को यहाँ ध्याया गया है कि परमात्मा सत स्वरूप हैं। कल के प्रसंग में भी थोड़ा सा इसका विवेचन हुआ, भगवान कृष्ण के बारे में वहाँ जो लक्षण दिया गया, तो वहाँ भी भगवान कृष्ण का जो स्वरूप दर्शाया गया, वहाँ ये नहीं कहा गया कि मोर मुकुटधारी, जैसे कि भागवत जी के 10वें स्कंद में जाकर के कृष्ण का जो वास्तविक परिचय आता है, वहाँ ये परिचय आता है कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वास्तव में तो जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है, जिस स्वरूप को हम जानते हैं, उसकी महिमा तो इस श्लोक में गाई गई है, लेकिन यहां पर जो स्वरूप का वंदन किया गया, ध्यान किया गया है, या ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यहां संकेत दिया गया सत्य स्वरूप भगवान। अब वो सत्य स्वरूप जो भगवान है, वो जठधारी है कि मठधारी है कि लठधारी है? कबीरदास जी ने कहा, कोई जठधारी, कोई मठधारी, कोई लठधारी, कहत कबीर सुनो भई साधो खोपड़ी खोपड़ी गति न्यारी। ये तो विचित्र संसार है, और परमात्मा की रचना है, परमात्मा भी विचित्र है। लेकिन सीधी सीधी सी बात यहाँ कही गई कि भैया ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, सत्य स्वरूप परमात्मा को वंदन करो। वैदिक सूत्र से समन्वित भगवान के मूल स्वरूप का वंदन किया कि कोई झगड़ा न हो, आपस में कोई वैर न करे, क्योंकि रुचि नाम वैचित्र्याद, यहाँ अपने अपनी रुचि के अनुसार सबकी उपासना पद्धति है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब अपनी देवी देवताओं की उपासना करने में लगे हुए हैं और लगेंगे भी। किसी में कोई भेद मतभेद न हो, द्वैत न हो, इसीलिए बिल्कुल निरपेक्ष होकर के तटस्थ वृत्ति से यहाँ पर भगवान का वंदन किया गया। वो परमात्मा कैसा? बोले कि जन्माद्यस्य, वह सत्य स्वरूप परमात्मा क्या करता है? बोले कि संसार को बनाने वाला है, इसका संचालन करने वाला और इसको बिगाड़ने वाला, उस परमात्मा को वंदन करते हैं। बंसी धारण करने वाले को वंदन करते हैं, ऐसा नहीं कहा। त्रिशूल हाथ में लेने वाले को वंदन करते हैं, ऐसा नहीं कहा। खड्ग हाथ में लेने वाले को वंदन करते हैं, ऐसा नहीं कहा। धनुष हाथ में लेने वाले को वंदन करते हैं, ऐसा भी नहीं कहा। मूषक पे सवार होकर चलने वाले को वंदन करते हैं, ऐसा भी नहीं कहा। सत्य स्वरूप परमात्मा को वंदन किया। अब कोई भी हो, लेकिन वो परमात्मा कैसा है, किस सत्ता की हम वंदन करते हैं? जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, इसका सृजन करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला। ये तो उसके उस परमात्मा के कार्य हैं। अरथेषु विज्ञस्वराट, वो परमात्मा कैसा है? समस्त प्रकार के कर्मों में निपुण है। जीवात्मा ने कौन से युग में, कौन से कल्प में, कहाँ जन्म लेकर क्या कर्म किए थे, उसका क्या फल देना है, ये सब वो जानता है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हिसाब किताब देना पड़ता है ना कि आज क्या खर्चा हुआ, किसने क्या किया, कल किसने क्या किया था। तो भगवान को किसी को हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं है। अनंत कल्पों की रूपरेखा उसके पास है, वो सब जानता है। ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी जब जन्म लेते हैं तो ब्रह्मा जी को केवल संकल्प मात्र से वेद का ज्ञान दे दिया, उनको पढ़ाना नहीं पड़ा। मन में संकल्प किया और संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को जो ज्ञान देने में समर्थ हैं, ऐसा समर्थ जिसका एक संकल्प ही सारा काम करता है, ऐसा जो सत्य स्वरूप परमात्मा है,
जिसका वंदन करने से, जिसका ध्यान करने से समस्त प्रकार के जो विकार हैं उन विकारों का निरावरण होता है, जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त विकार दूर हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को हम ध्यान करते हैं। अब ये जो जन्माद्यस्य से प्रारंभ हुआ भागवत का, ये ब्रह्मसूत्र से प्रारंभ होता है। ब्रह्मसूत्र का, वेदांत का ये दूसरा श्लोक जन्माद्य से, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद दूसरा सूत्र जो आता है वो जन्माद्य से ही आता है। वेदांत में कहा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब यहां से ब्रह्म की जिज्ञासा हम प्रारंभ करते हैं। कहां से? बोले भैया जहां संसार के प्रति रुचि खत्म हो जाती है ना, अथा तो कब होता है? एक जगह पे जाकर के जब हम विश्राम ले लेते हैं, अब क्या करें, चलो भाई अब यहां से उधर चलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि यहां तक जितना घूमना था घूम लिया, अब यहां से वृंदावन की यात्रा करते हैं। तो वेदांत में कहा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उपनिषद कहते हैं कि अब यहां से ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ होती है, करते हैं। क्यों? एक संकेत दिया, अब तक तुम संसार में रचे पचे थे, संसार को खूब देख लिया, भोग लिया, अब थके कि नहीं? जीवात्मा बोला कि हाँ थक गए। तब वेद भगवान बोले ठीक है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब यहां से ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ होती है। अब जानने की इच्छा, जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसके बाद अब क्या जाना जाए, वो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, क्या है वो ब्रह्म? तब वहां से द्वितीय सूत्र प्रारंभ होता है, जन्माद्यस्य। तो उसी जन्माद्यस्य से भागवत जी का मंगलाचरण होता है। अर्थात ग्रंथकार ने कहा भागवत जी को साधारण मत समझो, ये वेद परक है, वेद सम्मत है। यहाँ जो भी बात कही जाएगी बिल्कुल वेद सम्मत कही जाएगी। और धीमहि करके संपुट लगा दिया अंतिम में, गायत्री मंत्र के अंतिम में धीमहि आता है ना, जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें धीमहि आता है। तो गायत्री मंत्र वेद परक है और जन्माद्यस्य ये भी ब्रह्म सूत्र है। तो संपुट लगा दिया जन्माद्यस्य और धीमहि। तो ये जितना भी यहाँ भागवत में जो भी वर्णन आएगा वो सब का सब वेद सम्मत ही होगा, क्योंकि भगवान वेद को मानने वाले हैं, वेद के अनुसार सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान की रचना जो होती है वेद सम्मत होती है। भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। इस सूत्र से कहा कि जो अभिन्न इस संसार का जो निमित्त उपादान कारण है, उस परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप को हम वंदन करते हैं। निमित्त और उपादान कारण, जैसे कुम्हार मटका बनाता है, घड़ा बनाता है, तो उसमें जो घड़ा बन गया उसमें कारण क्या है? मिट्टी है। और घड़ा जिसको कहा जाता है वो कहने के लिए घड़ा है, लेकिन उसमें मूलतः वस्तु मिट्टी ही है। जिससे बनाया गया जो कारण है, कारण मिट्टी है, और जो घड़ा बन गया उपादान है, उसमें भी मिट्टी का ही स्वरूप है। इसी प्रकार से इस संसार की रचना करने में ये जितना भी मटेरियल है, संसार का जो भी पदार्थ है, ये भगवान से ही आया हुआ है, भगवान की ही संपत्ति है। इसलिए कहते हैं ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं, अर्थात अंश का अर्थ हो गया भाग। अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं, अंश का अर्थ हो गया भाग। जैसे जब बंटवारा होता है तो कहते हैं कि ये मेरा अंश है, ये मेरा भाग है। पिता अपने पुत्र को कहता है कि मेरा अंश है, ये मेरा भाग है। ठीक इसी प्रकार से ये संसार में जो कुछ भी वस्तु पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये उस परमात्मा का ही है, इसमें परमात्मा की ही कारीगरी है। तो यहाँ संसार का जो निमित्त उपादान कारण है, उस ईश्वर को, उस सत्य स्वरूप को हम वंदन करते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया। एक इस मंगलाचरण में बिल्कुल अभेद दृष्टि से जो यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा को वंदन किया गया, ग्रंथकार की बड़ी दूर दृष्टि थी।
आने वाले समय में बहुत कुछ विवाद होगा, सब आपस में लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे। तो कोई झगड़ा ना करे कि ये शायद इनकी निजी संपत्ति है, हो सकता है कि ये संपत्ति ब्राह्मणों की हो सकता है कि ये संपत्ति क्षत्रियों के लिए हो सकता है कि ये संपत्ति वैश्य, चतुर्थ वर्ण आदि किसी के लिए भी हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया गया। बोले कि ये सत्य सबके लिए है, सत्य का आश्रय सबको चाहिए। सत्य के बिना इस संसार में कोई जी नहीं सकता। सबका जीवन सत्य पर आधारित है। एक चोर, लुटेरा, ठगने वाला, झूठ बोलने वाला, कोई भी हो जो गलत काम करता हो, उसको भी सत्य का आश्रय चाहिए। जब चोरी करते हैं ना चोर लोग, तो बंटवारा करते समय कहते हैं देखो झूठ मत बोलना, सच सच बताओ कितना माल लेके आए हो, कहाँ कहाँ लूट के लाए हो। भाई तुमको सच से क्या मतलब, तुमने सत्य का सहारा लिया ही नहीं। सत्य का सहारा तो वहां भी चाहिए। बिना सत्य के आश्रित के जीवन चल नहीं सकता है। सत्य सब में ही विराजमान है, लेकिन उस सत्य का दर्शन किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने अनुभव किया, किसी ने अनुभव नहीं किया। उस सत्य स्वरूप को समझने के लिए ही यहाँ पर यह बात कही गई कि सत्यम परम धीमहि, लड़ो मत, झगड़ा मत करो, ईश्वर तो एक ही है। आज ये सबसे बड़ी विडंबना है। इस सूत्र से एक संकेत समाज के लिए भी है। भगवान की उपासना करें, भगवान को वंदन करें, अपना जो भी धर्म है उस धर्म को अंगीकार करें, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना हो। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, ईश्वर एक है, लेकिन उसको भगवान ने अनेक रूपों में जो अवतार ग्रहण किया, उन लीला अवतार के अनुरूप उनके नाम भी हुए, उनके धाम भी हुए, उनकी लीलाएं विचित्र हुई है। इसीलिए उनको हमने अलग अलग रूपों में देखा। पर यहाँ कहते हैं कि ईश्वर को बांटो मत, वो एक ही है। जैसे हम लोग जो आभूषण धारण करते हैं, कोई हाथ में, कोई नाक में, कोई कान में, गले में, ये जितने भी हम आभूषण धारण करते हैं, इनमें आभूषण की कीमत है कि उसमें जो धातु है उस धातु की कीमत होती है। मूल्य किसका होता है? आकृति का होता है कि धातु का? उसमें जो तत्व है उसका, तत्व का, उस धातु का कीमत उसकी होती है, आकार की नहीं होती है। हो सकता है कि गले में पहनने वाला हल्का हो, कान में पहनने वाला थोड़ा सा भारी हो, तो गले में पहनने वाले की कीमत कम हो सकती है, कान में पहनने वाले की कीमत ज़्यादा भी हो सकती है। कोई कहे कि भाई गले में पहनने वाले इतनी लंबी चौड़ी चीज़ हमने ली और इधर कान की चीज़ ली, कान वाली कीमत, जो कान में लगाने वाले टॉप्स हैं, उसको आप कहते हो इतनी कीमत है, ज़्यादा कीमत लगाई, और गले में पहनने वाले की, तो सुनार क्या कहेगा? कहेगा कि इसका वजन देखो, उसका वजन तोलेगा। तो वजन किसका है? उस धातु का है, उस तत्व का है। तो हमारी दृष्टि में भी वजन किसका होना चाहिए? तत्व का होना चाहिए, और रूप का नहीं होना चाहिए, जाति संप्रदाय का नहीं होना चाहिए। आज जितनी भी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं जाति संप्रदाय को लेकर के हैं, रूप को लेकर के हैं, कि मेरा मत ठीक है, उसका मत गलत है, मेरा ईश्वर ठीक, उसका ईश्वर ठीक नहीं है। शुक्राचार्य जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही है शुक्र नीति में, न द्रुह्याद वै कश्चन, धर्म का पालन तो हो, अपने धर्म को श्रेष्ठ हमेशा ही कहना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, ये कृष्ण की उक्ति अति उचित है। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज शुक्र नीति में कहते हैं अपने धर्म के पालन में आप मर जाओ, लेकिन न द्रुह्याद वै कश्चन, जो दूसरा अपने धर्म का पालन कर रहा है उसके साथ द्रोह मत करो। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता पूजनीय है, उसी प्रकार से वो जिसको मानता है उसके लिए उसका पिता पूजनीय है, उसको भी आदर दिया करो। शास्त्रों की दृष्टि को हमने समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए शायद लगता है कि कहीं ना कहीं भटक गए। हमारे महर्षियों ने तो भटकने का कोई जगह छोड़ी नहीं है। इसलिए बड़ा संभल करके हमारे ग्रंथकार ने कहा कि सत्यम परम धीमहि, प्रारंभ में ही कह दिया कि सत्यम परम धीमहि। झगड़ा मत करना भाई, भागवत सुनने के लिए आए हो तो आपस में झगड़ा मत करना कि अरे यहाँ तो कृष्ण की कथा हो रही है, हम तो शिव के भक्त हैं, हम क्यों जाएं। कोई कहे कि नहीं राम की कथा नहीं होती है वहाँ पर, वहाँ तो राम की कथा बहुत थोड़ी गाई जाती है, ये तो कृष्ण वैष्णवों के लिए।
जो कृष्ण का अर्चन करने वाले उनके लिए है। कोई कहे कि देवी का तो प्रसंग है ही नहीं, हम तो देवी पुराण सुनेंगे, ये सबके लिए है। सूर्य कभी भी किसी के साथ में भेद नहीं करते हैं। सूर्य देवता, सूर्य नारायण जब प्रकट होते हैं, सूर्य नारायण कभी नहीं कहते हैं कि भैया ये ब्राह्मण का घर है कि क्षत्रिय का घर है, ये सज्जन पुरुष का घर है कि ये दुर्जन पुरुष का घर है, इसने बहुत पाप किए हैं कि इसने पुण्य किए हैं। क्या कभी सूर्य नारायण भगवान ने ऐसा भेद किया? कोई भेद नहीं किया है, सबके घर में बराबर जाते हैं। क्या चंद्रमा ने कभी भेद किया? ये दुर्जन है, दुष्ट है, इसके घर में नहीं जाना, इसको शीतलता नहीं देनी, इसको अमृत नहीं देना है। इसी प्रकार से ईश्वर की ओर से कोई भेद नहीं है। जितना भी भेद है वो सब भेद हमारे बीच में है। इसलिए सब भेद को, सारे द्वंद्व को मिटा करके निर्द्वंद होकर के भगवान के आश्रित होकर के बैठो, उन्मुक्त होकर के भगवान के आश्रित बैठ करके और भगवान का भजन करो। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को वंदन करें। वो परमात्मा कैसा? पद्म पुराण में एक श्लोक आता है महाराज जी, और ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि जब मैं स्वाध्याय के क्रम में मुझे ये श्लोक मिला तो मुझे लगा कि ये, क्योंकि पद्म पुराण ये भी 18 पुराण के अंदर कभी आ गए, तो पुराण में ये बात कही गई है। ग्रंथकार ने पहले ही समझ लिया था कि ऐसा होगा, तो उसका भी यहाँ समाधान दिया जाए। हमारे सनातन पद्धति में पंचदेवता की उपासना बतलाई गई है। पंचायन देवता की उपासना होती है, शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु भगवान। तो पांचायन देवता की जब पूजा होती है तो प्रकृति में, हमारी जो प्रकृति है पंच तत्व से युक्त प्रकृति है, तो पंच तत्व के जो अधिष्ठात्री है उनको यहां पर संकेत किया गया। अब कोई विष्णु की उपासना करता है, कोई शिव की, कोई दुर्गा की, कोई सूर्य की उपासना करता है, जिनकी जहां जैसी रुचि हो। पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही कि सृष्टि स्थित्यंत करणात् ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः ससंज्ञां याति भगवान एक एव जनार्दनः। सौराष्ट्र बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, सौराष्ट्र शैवा गाणेशा वैष्णवाः शक्ति पूजकाः मामेव प्राप्नुवन्ति वर्षापः सागरं यथा। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही थी। शिकागो में जब भाषण में उन्होंने भाषण दिया था, ब्रह्म सूत्र पर जब उन्होंने चर्चा की थी, तो वहाँ उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि जिस प्रकार से समस्त प्रकार की नदियां जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से हम जितनी भी जीवात्माएं हैं, अंतिम में सबका गम्य एक ही है, एक ही जाकर के हम सबको मिल जाना है। यही बात यहाँ कही गई है। आप शिव की उपासना करते हैं तो भी आप उसी तत्व में जा रहे हैं। आप गणेश जी की पूजा करते हैं तब भी आप उसी की पूजा कर रहे हैं जिसकी पूजा शिव कर रहा है, शिव का भक्त कर रहा है। आप देवी की उपासना करते हैं तो आपकी पूजा वहीं पहुंच रही है जहां शिव भक्त की और गणेश भक्त की पहुंच रही है। आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो भी आपकी पूजा वहीं पहुंच रही है, एक ही जगह, एक ही जगह। ये बिल्कुल अपने दिमाग से भ्रम निकाल देना चाहिए कि ईश्वर कोई 10-5 ईश्वर है। हाँ, नाम अलग अलग हैं। जैसे जब हम व्याकरण पढ़ते थे तो उसमें माँ के जो पर्याय हैं उसमें कहा अम्ब, अक्क, अल्ल, अम्बा। व्याकरण में माता शब्द के पर्याय के लिए वहां पर आता है, जब उसकी सिद्धि होती है तो अम्ब, अक्क, अल्ल। हमारे शब्दकोश में, हिंदी संस्कृत शब्दकोश में एक शब्द के कई पर्याय होते हैं। तो ईश्वर के लिए भी कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई जगदीश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है। वस्तुतः है एक ही। तो यहां कहा कि जिनकी भी आप उपासना करते हैं, एक ही जगह जाकर के आपकी उपासना, आपका जो निवेदन है वो एक ही जगह पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा के नजदीक में जाकर के ही पहुंचता है। अब इसको कैसे समझा जाए और अच्छी तरह से समझ में आए, तो एक भक्तमाल की एक छोटी सी कथा आपको सुना करके
एक भक्त की कथा सुनाता हूँ और उस कथा से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हम जिसकी भी उपासना करते हैं हमारी पूजा एक ही जगह पहुंचती है। ईश्वर कोई 10-5 नहीं है, एक ही ईश्वर है। महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ भगवान हैं, पुंडरीक भक्त हुए और उनके मातृपितृ सेवा से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विट्ठलनाथ भगवान प्रकट हुए। आज भी वहाँ सब भक्तों को दर्शन देते हैं। तो महाराष्ट्र में ही एक भक्त रहते थे, नरहरि नाम के शिव भक्त थे। वो शिव की उपासना करते थे, सुनार थे, स्वर्णाभूषण बनाते थे और उस क्षेत्र में सबसे बढ़िया कारीगर वही थे। भगवान के जो भी आभूषण बनाने तो उसके लिए इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारीगर बढ़िया मिलता नहीं था। उनका नाम था वहाँ पर कि भैया नरहरि सुनार जो है बहुत सुंदर आभूषण बनाता है भगवान के। तो विट्ठलनाथ भगवान की जो करधनी है कमर में जो बांधने वाली, वो बनानी थी। तो कहाँ दिया जाए बनाने के लिए, किसको कहा जाए? सब ने कहा भाई नरहरि के पास चलते हैं, उसको बुला के लाते हैं तो वो हमारे ठाकुर जी का कमर में धारण करने वाला आभूषण बना दे। नरहरि के पास गए, निवेदन किया कि आपको चलना है विट्ठलनाथ के दरबार में, और क्योंकि आपको बनाना है आभूषण तो उसका नाप तो लेना होगा। तो बोले भैया हम तो शिव के भक्त हैं, हम शिव को छोड़ के किसी और को देखते भी नहीं हैं, तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो दर्शन करना ही पड़ेगा। जब नाप लेंगे, साइज लेंगे तो बिना देखे कैसे करेंगे, देखना तो पड़ेगा ही। नरहरि ने हाथ जोड़ दिया कि आपको जो भी करवाना हो आप यहीं पर ही हमें उसकी जो पैमाइश है वो आप यहीं दे दो, हम वहाँ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने जिस भी तरीके से वो उनको भगवान का जो भी कमर का जो साइज है तो ला करके उनको दिया कि भगवान का साइज ये है, आप बना दो। अब वो बनावे तो 1-2 अंगुल छोटा पड़ जाए, फिर अनुमानित रूप से बनावे, जितनी बार बनावे उतनी बार जो है वो कुछ न कुछ फर्क पड़ जाए, बराबर ना हो। सबने विचार किया कि सुनार जब तक वहाँ नहीं जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी, इसलिए भैया इसको कैसे भी हो मना करके वहाँ ले चलो, और वहाँ जाके स्वयं अपने नेत्रों से देखे और देख करके ही वो फिर बनावे। नरहरि को अनुनय विनय किया गया। नरहरि ने कहा फिर एक शर्त पे चलूँगा। क्या शर्त? बोले कि मैं देखूंगा नहीं, मेरी आंख पे पट्टी बांध दो, मैं देखूंगा नहीं, मैं हाथ से स्पर्श करके फिर अपने अनुमान से बना दूंगा। चलो ठीक है। नरहरि की आंखों पर पट्टी बांधा गया, ले गए और नरहरि ने स्पर्श किया। जब नरहरि विट्ठलनाथ भगवान का स्पर्श करता है तो नरहरि को ऐसे अनुभूति होती है कि भगवान शंकर हैं, महादेव जी हैं, शिवलिंग है। वो मन में विचार करता है कि इन्होंने कहा था कि तो विट्ठलनाथ गोसाई की सेवा के लिए हमको जाना है, पर मैं स्पर्श करता हूं तो मुझे ऐसा अनुभव में आता है कि महादेव जी हैं, शिवलिंग का अनुभव होता है। कई बार उसका दिमाग घूमने लगा और आखिर में जाकर के नरहरि के मन में ऐसा भाव आया, ऐसी बुद्धि जगी कि ये विट्ठलनाथ गोसाई और मेरे महादेव जी कोई अलग नहीं है, एक ही है। मेरा इष्ट कह रहा है कि तू भेद क्यों करता है भैया, जो विट्ठलनाथ सोई महादेव, जो महादेव सोई विट्ठलनाथ। सोई उन्होंने कहा कि मेरी भूल को क्षमा करे प्रभु, मैं भेद कर बैठा था, मैं भेद करके बैठा था, आज आपने मेरी भेद दृष्टि को आपने खोल दिया। भगवान का स्पर्श प्राप्त अनुभव, क्योंकि भक्त को तो अनुभव होता है ना, भक्त को तो सब बात समझ में आती है। और आज भी उस नरहरि की याद में, जो नरहरि के कारण वहाँ पर ये लीला घटी, आज भी विट्ठलनाथ गोसाई को जो ऊपर मुकुट धारण कराया जाता है वो शिवलिंग के आकार का होता है, उसको उस नरहरि की स्मृति में ही धारण कराया जाता है। वहाँ शिव और भगवान विष्णु का मिलन, कृष्ण और शिव का मिलन, अर्थात मुकुट जो है वो महादेव जी हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान राम भी भगवान शंकर का स्मरण करते हैं और महादेव जी भगवान नारायण का, राम कृष्ण का चिंतन करते हैं लीला में। तत्व से तो एक ही है, लेकिन लीला में जब ये दृष्टि आती है तो कहा कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। अर्थात कहने का
प्रयोजन यहाँ यह है, आप हम जिसकी भी उपासना करते हैं, कृष्ण कहे, राम कहे, दुर्गा कहे, गणेश कहे, कोई भी कहे, तात्विक दृष्टि से एक ही तत्व है। वो तत्व क्या है? सत्यम परम धीमहि। सबके लिए वो सत्य बराबर है, कोई अलग नहीं है, इसलिए इसमें विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे भगवान के चरणों में हम ध्यान करते हैं। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज ने धीमहि का जो भावार्थ दिया, बड़ा सुंदर भावार्थ दिया। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहते हैं, भगवान के ध्यान से जितने जल्दी हमारे अंतःकरण के कलमश मिटते हैं, उतने किसी अन्य साधन से नहीं मिटते हैं। इसलिए भैया ध्यान करना है तो भगवान का ध्यान किया करो। क्यों? क्योंकि जिसका ध्यान करते हो वो ध्येय के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। हम संसार का ध्यान करते हैं, इसलिए हमारे मन में भी संसार ही बसा हुआ है। और संसार क्या है? ये संसार तो दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख देने वाला है। इसलिए यहाँ पूरे संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है। और जिस दुखदाई संसार का चिंतन करोगे तो भैया तुम भी दुखी रहोगे। लेकिन वो परमात्मा जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, वो आनंद स्वरूप परमात्मा है। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कहा गया, क्योंकि वो भगवान आनंद स्वरूप है। और आनंद स्वरूप का ध्यान लगाओगे तो जीवन में भी आनंद आएगा। इसलिए आज से हमें एक संकल्प लेके जाना चाहिए कि आज तक मैंने संसार का ध्यान लगाया तो मैं दुख ही भोगती रही, अब आज से मैं भगवान का ध्यान लगाऊंगी, अब मुझे आनंद मिलेगा। सुख की खोज मत करना, आनंद की खोज करना। इसीलिए किसी ने कहा, आनंद अगर चाहता है तो आनंद की तरफ, आनंद अगर चाहता है तो आनंद की तरफ, आकर्षण अगर चाहता है तो आ कृष्ण की तरफ, आराम अगर चाहता है तो आ राम की तरफ। इसलिए हम राम की ओर बढ़े, हम कृष्ण की ओर बढ़े, हम शिव की ओर बढ़े, हम परमात्मा की ओर बढ़े। जब तक हम परमात्मा की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक ये संसार का ये कलमश हमारे मन में चिपका रहेगा। और जब तक यह मन कलुषित रहेगा तब तक हमें किसी भी प्रकार का कोई सुख का अनुभव नहीं होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।